राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बैंकर्स किला में। मेरा नाम है यश राय और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट लेके आया है। तो हम बात करेंगे कि क्या रिक्रूटमेंट रहने वाली है। आपने जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक का जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा का जो प्रोग्राम देखा होगा, ये पूरा सेम टू सेम उसका कॉपी किया गया है। तो ये सेंट्रल बैंक लेके आया है कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस में। तो हम देखते हैं कि इसकी क्राइटेरिया वगैरह क्या क्या रहने वाली है और कितनी सैलरी इसमें देने वाला है ये। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें डेट की, तो डेट आपकी यहाँ पर 30 जैन मतलब कि आज के दिन से 20 फरवरी तक यहाँ पर आप एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जो रहने वाली है वो 20 फरवरी रहने वाली है। बाकी जो एडमिट कार्ड का और एग्ज़ाम डेट का यहाँ पर अभी कुछ बताया नहीं गया है। ठीक है, हम वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप देख सकते हैं। जो पोस्ट की अगर हम बात करें तो पोस्ट है क्रेडिट ऑफिसर की। ठीक है, और जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 की ये पोस्ट रहने वाली है। एससी में 150, एसटी में 75, ओबीसी में 270, ईडब्ल्यूएस में 100, जेएन में जनरल में 405 और टोटल यहाँ पर 1000 पर वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसकी जो सैलरी है वो क्या रहेगी। तो सैलरी एज अ लाइक जो आपका IBPS PO का एग्जाम होता है तो उसमें जो सैलरी मिलती है ना, वही आपको इसमें मिलेगी। 48,480 का बेसिक पे रहेगा। बेसिकली आपका यहाँ पर इन हैंड बनेगा 70,000। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो कोई भी यहाँ पर ग्रेजुएशन यहाँ पर अप्लाई कर सकता है जिसकी 60% मार्क्स हों, और ST OBC वालों के लिए 55% मार्क्स का यहाँ पर क्राइटेरिया रखा गया है। ठीक है, और ये आपकी एज लिमिट है, तो एज लिमिट आप अपना यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि इसकी जो वो रहने वाली है कि प्रोसेस क्या रहने वाली है इसकी। ठीक है, तो प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ बॉन्ड वगैरह भी है, तो वो आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले आप सिलेक्शन प्रोसेस देख लीजिए। इसका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, फिर इसका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो ऑनलाइन टेस्ट का जो एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, इंग्लिश रहेगा 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, मैथ रहेगा 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, रीजनिंग जनरल अवेयर्स में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। ठीक है, जो डिस्क्रिप्टिव होगा वो उसमें 2 क्वेश्चन रहेंगे, 30 मार्क्स के रहेंगे, 30 मिनट दिया जाएगा और सबके यहाँ पर मिनट आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इंटरव्यू होगा 50 मार्क्स का आई थिंक। ठीक है, आई थिंक क्या, मैं आपको यहाँ पर दिखाई देता हूँ ना, ये देखिए इंटरव्यू। सबसे पहले अगर हम कट ऑफ की बात करें तो आपको यहाँ पर ठीक है, इंटरव्यू देख लीजिए पहले। इंटरव्यू में 50% क्वालिफाइंग फॉर जनरल EWS एंड 45% क्वालिफाइंग ST OBC कैंडिडेट। ठीक है, अब यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो ओवरऑल कट ऑफ के ऊपर होगा, लेकिन जो एडमिशन का प्रोसीजर रहेगा वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये 1 साल का सर्टिफिकेट, सॉरी 1 साल का यहाँ पर रेसिडेंशियल प्रोग्राम यहाँ पर ये लेके आया हुआ है, जिसमें कि आपको 9 महीने का क्लासरूम देना करना पड़ेगा यहाँ पर, और 3 महीने की आपकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग चलेगी। ठीक है, आपकी जब 9 महीने की जो क्लासरूम चलेगी उसमें आपको 2500 रुपये यहाँ पर स्टाइपेंड दिया जाएगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर कुछ समझा देता हूँ कि ये जो है ना रेसिडेंशियली प्रोग्राम है, आपकी 9 मंथ तक यहाँ पर क्लासरूम की ट्रेनिंग चलेगी, जिसमें कि आपको 2500 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड दिया जाएगा। उसके बाद 3 महीने की आपकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग चलेगी, जिसमें कि आपको 10K पर मंथ यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, अब जो 1 साल का यहाँ पर आपका क्लासरूम का जो कोर्स है, ठीक है, मतलब 1 साल नहीं, 9 मंथ का जो क्लासरूम का कोर्स है, उसमें आपको फ़ीस कितनी पे करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि जो कोर्स फीस है आपकी, यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर जो कोर्स फीस है वो 9 मंथ की यहाँ पर 3 से 4 लाख यहाँ पर आपको पे करना पड़ेगा जब भी आप इसमें एलिजिबल होंगे। और देखिए इसमें सिस्टम ऐसा रहेगा, मैं बता रहा हूँ आपको। ये एग्ज़ाम ये ले लेंगे, ठीक है, एग्ज़ाम के बाद आपका जो क्लासरूम का है ना, क्लासरूम में आपको ये पढ़ाएंगे, स्टडी कराएंगे, स्टडी कराने के बाद एक एग्ज़ाम और लेंगे। ठीक है, इसमें साफ साफ मेंशन लिखा हुआ है, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। और अगर आप इस अमाउंट की टेंशन मत लीजिए, इस अमाउंट में क्या है कि ये लोग लोन वगैरह प्रोवाइड करा देंगे बैंक से। बट यहाँ पर देखिए ये एजुकेशन लोन की दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये इंटरेस्ट बाकायदा लेगा आपसे। तो इस चीज़ मत रहिए कि ये नो इंटरेस्ट वगैरह देगा। ठीक है, बाकी अगर हम कोर्स फीस की रियम्बर्समेंट की बात करें तो ये इंटरेस्ट और GST को हटा के 5 साल के अंदर आपका जितना भी 3-4 लाख आपने जो भरा है वो आपको पेमेंट कर देगा। ठीक है, बाकी और चीज़ देखिए, ये देखिए कोर्स करिकुलम की हम बात करें तो 9 मंथ ऑन द कैंपस प्रोग्राम रहेगा, 3 मंथ की ऑन दी जॉब ट्रेनिंग रहेगी। बट इसमें एक चीज़ बोला गया है कि डिसिप्लिनरी नॉर्म्स, ठीक है, ये इसमें आप अच्छे से पढ़िए इसको। इसमें इसने ये बोला है कि कैंडिडेट को डेकोरम मेंटेन करना पड़ेगा, डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। अगर कोई भी यहाँ पर चीज़ वायलेट होती है तो ये आपकी फ़ीस को रिफंड नहीं करेंगे और आपको यहाँ से निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है नॉन कंप्लायंस में लीड टू डिसिप्लिनरी एक्शन एंड फॉर फीचर ऑफ द कोर्स फीस पेड। ठीक है, तो भाई आपको मतलब ये लोग 1000 मतलब लेंगे, पता नहीं कितने लोग लेंगे, लेकिन
मोस्ट प्रोबेबली ऐसा चांसेस भी कर सकते हैं कि ज़्यादा लोग लेके फ़ीस पेमेंट करा के और आपको लास्ट एग्ज़ाम में निकाल दें। तो थोड़ा आप ये सब चीज़ें सोच समझ कर कीजिए कि कैसा क्या इसमें रहने वाला है। बाकी ओवरऑल तो ठीक है, और फिर आप अपने हिसाब से देख लीजिए। जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर रहने वाले हैं वो बेसिकली हर स्टेट में रहेंगे आई थिंक। यहाँ पर कुछ लिस्ट वगैरह दी होगी तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। अभी तक तो यहाँ पर कोई लिस्ट हमको दिखाई नहीं पड़ रही है। बाकी ये अलॉटमेंट वगैरह और ये जो क्रेडिट हिस्ट्री है, आपके यहाँ पर सिविल स्कोर 65 और अबव होना चाहिए, ये इनकी क्राइटेरिया नहीं है, मतलब होना चाहिए ऐसा है। अगर हम फ़ीस की बात करें तो 150 फॉर SC/ST कैंडिडेट एंड 1750 फॉर ऑल अदर कैंडिडेट, ठीक है। और यहाँ पर ये 150 सिर्फ फॉर वुमेन SC/ST लिखा हुआ है, ठीक है। और प्रोसीजर आप देख लीजिए कहाँ से आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको इन वेबसाइट्स पर करना पड़ेगा, और ये IBPS की वेबसाइट पर भी अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है। और अब अगर हम बात करें फूड का, ठीक है, इसका IBPS एग्ज़ाम लेगा तो आई थिंक जो भी चीज़ें इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो IBPS के नॉर्म्स के अनुसार चलेंगी। तो ये ओवरऑल इसका जो नोटिफिकेशन था उसका मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि कैसा क्या रहने वाला है। अगर आपको और कुछ डिटेल इसके बारे में पूछना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सअप की लिंक दे दी है और टेलीग्राम की लिंक भी दे दी है। तो आप मुझे कमेंट में या फिर व्हाट्सअप के थ्रू कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। जब तक के लिए छोटी सी अपडेट थी। तो कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लविंग। राधे राधे।